बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। इमरान खान को सज़ा भी हो गई, इमरान खान साहब अटक जेल भी पहुंच गए। 3 साल की सज़ा है, 1 लाख रुपया जुर्माना है। इमरान खान के लिए अब नेक्स्ट क्या है, यानी आगे क्या है? क्या इमरान खान को जल्दी बेल मिल जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? क्या उनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आपके जहन में है और मेरे जहन में भी है। लेकिन इसके बाद क्या इमरान खान के लिए क्या यही कुछ था या और भी बहुत कुछ है जिसकी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है? इमरान खान के बारे में उनके सियासी मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि मकाफात अमल है जो इमरान खान के साथ हुआ। इमरान खान ने अपने सियासी मुखालिफिन को इबरत का निशान बनाया, लेकिन बदकिस्मती से आज इमरान खान खुद इबरत का निशान बन गए और उनके खिलाफ फैसला आया। लेकिन एक ताज्जुब जो कि मुझे होता है वो ये कि हमारे बहुत से दोस्त जब तज्जिया करते हैं और अपने ओपिनियन का इजहार करते हैं तो पता नहीं क्यों वो ये बात भूल जाते हैं कि इमरान खान फिर भी बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। ये बात मैं पिछले 3 रोज़ से कर रहा हूँ कि इमरान खान के लिए तो इंसाफ नीचे से ऊपर शुरू हो रहा है। चले, नीचे एक मातहत अदालत है, उसका फैसला आ गया, ऊपर हाई कोर्ट है, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और गोशाए राहत भी मौजूद है कहीं पर उनके लिए। लेकिन क्या उनके सियासी मुखालफिन के लिए ऐसा कोई माहौल था? मियां नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया गया उस केस के अंदर, जिस केस का जो बुनियाद थी वो कुछ और थी और फैसला कुछ और था, वो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बदनुमा दाग है और रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है उस फैसले के खिलाफ यानी नाअहली के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, आज तक नहीं हो सकती। कानून ज़रूर तब्दील कर लिया गया लेकिन इम्पैक्ट उसका अभी तक नहीं आया। इमरान खान साहब के लिए कोई मॉनिटरिंग जज ऊपर नहीं बैठा, जबकि मियां नवाज शरीफ के लिए मॉनिटरिंग जज साहब ऊपर बैठे थे। नीचे ट्रायल हुआ और ट्रायल जिस तरह से हुआ वो भी आपके सामने है। उसकी कलाई भी आने वाला वक्त खुलेगा। खाकसार पहले भी ये अर्ज करता रहा कि ये वो तमाम मामलात थे, वो केसेस थे जो कि हाई कोर्ट की स्टेज पर जाएंगे तो इनकी जो रिज़ल्ट है वो बड़ा मुख्तलिफ होगा। लेकिन यही सवाल मैं आज भी करता हूँ कि इमरान खान को जिस फैसले के तहत सज़ा मिली है, क्या उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक को जहन में रखा गया? क्या इंसाफ के टच स्टोन्स के ऊपर, आइन और कानून के टच स्टोन्स के ऊपर वो केस आता है या नहीं? यानी एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परसों ये हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट दोबारा मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड करे और ना ट्रायल कोर्ट को रोका कि वो कोई फैसला कर सकती है या नहीं। इस हवाले से कोई कदगन नहीं थी ट्रायल कोर्ट पे। दूसरी तरफ इमरान खान के हक़ दिफा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं की, एक्सेप्ट भी नहीं की और नोटिस जारी कर दिए अगले हफ्ते के लिए। यानी अभी इस बात का तयन होना बाकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टेज के ऊपर कि क्या इमरान खान ने जो गवाहों की लिस्ट पेश की थी वो दुरुस्त थी, रेलेवेंट थी या नहीं थी। उस पर अभी फैसला होगा। लेकिन साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि आप ये मुकदमा सुन लीजिए और इसके ऊपर अपना फैसला दे दीजिए, सुनकर फैसला दे दीजिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये फैसला दिया नहीं गया, ये फैसला लिया गया है। लेकिन क्या कहें साहब, हमारे मुल्क की तारीख ऐसी है, ख़ास तौर पर अदालती तारीख, बहुत से लोग शायद गुस्सा भी कर रहे हैं इस बात से, वो ऐसी ही है कि फ़ैसले दिए बहुत कम जाते हैं और लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। आज क्या हम उसी दोहराए पर खड़े हैं? क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है या नहीं? जो हो रहा है वो शायद एक रिएक्शन है उस एक्शन का जो बहुत पहले था और ये होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये ड्यू था। इसके ऊपर बड़ी एक डिस्पैशनेट गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, मेरे उस्ताद हैं, मुल्क की तारीख से बखूबी वाकिफ़ हैं। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अदालती मामलात हैं मेरे ख्याल में इतने एक्सटेंसिवली शायद और किसी ने कवर नहीं किए होंगे जितने अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने किया है। हम इनको अपनी, क्योंकि हमारे भाई भी हैं तो हम इनको मजाक में बहुत से टाइटल्स दे देते हैं, लेकिन आज मैं यही कहूँगा कि मुल्क के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं और इनकी जो रिपोर्टिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त और शानदार है और बड़ा इलस्ट्रियस करियर है इनका। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपने भी मुझे ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले बिफोर आई कुड कम टू द लीगल साइड ऑफ इट, वो मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा, बट इमरान खान के साथ ये हो गया और एक तासुर ये क्रिएट किया जा रहा है और हमारे बहुत से दोस्त जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वो कहते हैं मुल्क के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बड़े बुरे हालात हैं जिसकी वजह से उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा। वो ये कहते हैं कि बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान के साथ
और देखिए ये लोगों को सप्रेस करके जबर का माहौल है, और इमरान खान को जबर के माहौल में गिरफ्तार किया गया एक बिल्कुल ही फिक्टिशियस केस के ऊपर। वो मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करते, इमरान खान के वकला ने भी नहीं की बात। नहीं, बात ये है, जैसा आपने बहुत बखूब भी आप इस बात को समझते हैं, आप वकील भी हो, अगर इस केस में खामी है तो पीर या मंगल को जमानत हो जाएगी। जमानत तो वैसे भी हो जाएगी, हो जाए। हाँ। खत्म। ये चाहते हैं ना, बात जो शोर मचा रहे हैं, क्या यहाँ पे हो रहा है? क्या सड़कों पे ब्लॉकेड है? कुछ भी नहीं। ट्रैफिक बंद कर दी गई है, शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, फौज तलब कर लीजिए या रेंजर्स तलब कर लीजिए, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। आई एम आस्किंग यू। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जिस जगह पे उनको रखा गया, सुबह उनका दोस्त गया था नाश्ता लेके, वो उसका हक था दोस्त का नाश्ता लेके जाए, और जहाँ पे वो है वहाँ की इंतजामिया ने इनकार कर दिया। हमारे साथ भी ऐसा होता रहा। हाँ, जब हम थे तो हमारे घरों से भी नाश्ता आता था तो नहीं जाता। हमारी तो माएँ जो हैं बाहर बैठी रहती थी जब हम शायद इजाजत मिल जब हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते थे। ठीक, ये वही मुल्क है ना? बिल्कुल ऐसे। कि इसके लिए नया मुल्क बना दिया जाए, कि इसके लिए नए कवानीन बना दिए जाएं। क्या इसने ये नहीं कहा था कि मैं वापस जाके एक आदमी का पंखा तो उतरवाऊंगा, एसी तो उतरवाऊंगा? कौन कह रहा था? वो वॉशिंगटन में कहा था, यूं हाथ फेर के मुंह पे कहा। कौन कह रहा था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कोई सुप्रीम जेल नहीं था। और वो डायस्पोरा से बात कर रहे थे, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यूएस में है उनके साथ बात कर रहे थे, और उनसे तालियां समेट रहे थे। वो सुप्रीम जेल नहीं था। हाँ। वो डिप्टी सुप्रीम जेल नहीं था। नहीं। वो वार्डन नहीं था किसी जेल का। फॉर गॉड सेक यार, क्या किया इन्होंने और क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान के साथ ज्यादती आपको लगता है नहीं हुई? ये मतलब ये विक्टिम, ये जो हो रहा है, क्या विक्टिम है? मतलब आप यार, सीधी सी बात है, ये जो तुम्हें पिन मिली हुई है ना, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें पिन कहाँ से ली है, और मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम जवाबदेह हो। मैं जवाब देनी हूँ, आई एम ए कॉमन मैन, मैं जवाब देनी हूँ। यू हैव बीन ए प्राइम मिनिस्टर, राइट? अब मुझे जवाब दे दो, खत्म। इसमें बहस में क्यों जा रहे हो कि नहीं चौका, ए ने नहीं जवाब दिया था, बी ने जवाब नहीं दिया था, सी ने जवाब नहीं दिया था, सो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये कोई जवाब नहीं है। आप गोशवारे जमा कराते हो इनकम टैक्स के? बिल्कुल कराते, मैं भी कराता हूँ। हम अगर कोई चीज़ गिफ्ट में लेते हैं, अपनी बीवी को भी गिफ्ट करते हैं चीज़, तो हम डिक्लेयर करते हैं किस अमाउंट को हम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बेटे को पैसा देता हूँ तो गिफ्ट करता हूँ, लिखता हूँ कितना पैसा दिया। यार मैं आम आदमी हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हारे पे तो ज्यादा कानून का इतलाक होता है। तो इतनी सी बात है, जवाब दे दो। अच्छा, फिर इनसे कहा गया, कितनी मरतबा तलब किया गया बताइए? 42 से ज्यादा पेशियां थी, क्योंकि सिद्दीकी साहब हमें करेक्ट भी करेंगे, 42 से ज्यादा बताया जाता है टोटल तारीखें हुई, और शायद 3 या 4 दफा इमरान। अच्छा, अब इसका आसान तरीका क्या है? असालतन वकालतन का फायदा उठाना। भाई यही असालतन वकालतन का फायदा पाकिस्तान के हर उस लिटिगेंट को दे दो जिसके मुकदमात अदालतों में हैं। बस मेरा तो मुतालबा ये है। ठीक, अब खत्म कर देना, खत्म कर दे। बट फ्रैंकली मुझे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मैं क्योंकि शोएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ये पाकिस्तान में जो फैसले हुए हैं पिछले, मैं इसलिए जरा इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहूंगा, पिछले लेट्स से 10 सालों के अंदर